नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आज वेब मॉरल स्टोरीज में नई कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक साधु बाबा गुजर रहे थे। सब लोग उनको निमंत्रण देते कि हमारे घर भोजन के लिए आइए, हमारे घर पांव डालिए, शुद्धि करिए, पर वो नहीं आए, चुपचाप से बढ़ते चले गए। लोगों ने कुछ कमंडल में उनके खाने पीने की वस्तुएं डाल दी। वहां पे राजकुमार अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उनको बहुत शरारत सूझी। उन्होंने वहां से घोड़े की लीद उठाई और साधु बाबा के कमंडल में डाल दी और खुश हो गए। ये घोड़े की लीद, घोड़े का गोबर। तो उन्होंने खुश हो गए, ये मजा आ गया, मजा आ गया। उनको तो अपनी शरारत पे मजा आ गया और साधु बाबा चले गए। राजा बड़ा हो गया, उनके बच्चे हो गए। अब एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां पे रास्ता भटक गए। उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी। उन्होंने सोचा शायद किसी से पूछ सकता हूँ बाहर का रास्ता। झोंपड़ी के पीछे बहुत बड़ा ढेर घोड़े की लीद का लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि घोड़ा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया और उन्होंने अंदर गए। देखा एक बाबा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि बाबा जी घोड़ा कहाँ है? उन्होंने बोला घोड़ा नहीं है। फिर इतना ढेर लीद का कैसे? उन्होंने बोला ये तुम्हारे खाने के लिए रखा है। उन्होंने कहा मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए क्यों? बोले तुमने मुझे बचपन में इतना दिया था, जो तुम दोगे वो बढ़ता ही जाएगा। अब तुमने मुझे इतना दिया था, बचपन से लेके इतने सालों में वो इतना बढ़ गया, तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। राजा जी डर गए। अब क्या करूं? माफी मांगी पर कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो कहते कर्म जो किए हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे। अब उन्होंने बोला मुझे कुछ उपाय बताइए। उन्होंने बोला तुम जाओ अपनी बुराइयां जगह जगह कराओ। जब तुम्हारी लोग बुराइयां करेंगे और तुम्हारे पाप कर्म सब में बट जाएंगे। और राजा जी इतने अच्छे थे कि लोग उनकी कसम नहीं खाते थे। अब वो जगह जगह बैठने लगे, शराब पीने लगे, लोगों के साथ दुष्ट व्यवहार करने लगे, यहाँ वहाँ रंगरलियां मनाने लगे, टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। तो लोग उनके बारे में बहुत बुराई करने लगे कि क्या हो गया है। वो एक दिन भागे भागे गए जंगल में। उन्होंने देखा कि वो लीद आधी रह गई है। फिर आए, फिर बहुत सारी और बुराइयां चल रही हैं। फिर भाग के गए एक दिन जंगल, देखा कि वो इतनी सी रह गई है। वो सोचे कि अब जाके अब थोड़ी रह गई है, फटाफट ये खत्म हो जाएगी। ऋषि जी ने बोला, साधु जी ने बोला ये अब खत्म नहीं होगी, ये तो मेन है जो तुमने मुझे दी थी। जो तुमने कर्म किया था उतना तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जितनी मुझे खाने के लिए दी उतनी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, हम जो देते हैं वो बढ़ता है, जो देते हैं वो बढ़ता है। तो इस कहानी से हमने दो शिक्षाएं ली। पहली ये कि हम प्यार बांटे, प्यार मिले। कपड़े चाहिए, कपड़े बांटे। शिक्षा चाहिए, बुक्स बांटे। सेवा करें ताकि हमें सेवा मिले। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी के पाप कर्मों की बुराई करते हैं तो उनके पाप कर्म की टोकरी है वो हम ढोते हैं, उनकी खाली हो जाती है। इसीलिए जब बुरे लोग, हम सोचते हैं कि वो इतना अच्छा जिंदगी कैसे जी रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बुराइयां कर करके उनके कर्म अपने सिर पे उठाए और दुख हम भोग रहे हैं। तो ना किसी का दुख, ना किसी की बुराई करें और ना किसी को ऐसा दान दें जो हमें अच्छा ना लगता हो, क्योंकि लौट के वापस आएगा। नमस्कार, जय हिंद।